बच्चों, वेलकम टू विनोद सर फिजिक्स क्लासेस। सो आज हमारा टॉपिक है डिस्टेंस, ठीक है, एंड स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है, जहाँ तक हो सकता है देखते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं बच्चों डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड बच्चों डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चा डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस देखो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। डिस्टेंस देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखो, ये एक पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे एक मंदिर है या स्टेशन है, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो मंदिर मान लेता हूँ मैं, ठीक है। ओके, दिस इज मंदिर, महादेव का मंदिर, ठीक है। चलो, तो ये बच्चा जो है सिंपल सा, ठीक है, ये बच्चा जो है इस मंदिर पे बहुत सारे तरीकों से पहुंच सकता है बच्चों, ठीक है। तो देखो अभी मैं आपको सुना रहा हूँ, दोनों चीज़ एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या होगा, ये बच्चा चलेगा, ठीक है। मान लो रोड जो है, ठीक है, यहाँ से जो रास्ता है डिफरेंट टाइप से, ठीक है। तो ये बच्चा जो है, आपको अगर इस बच्चा को मंदिर के पास जाना है, ठीक है, समझना है कहानी, ठीक है, कहानी स्टोरी समझो। ओके, स्टोरी समझ गया तो फिजिक्स समझ गया, ठीक है। देखो ये बच्चा जो इस मंदिर पे जाएगा, मंदिर पे जाएगा कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है, या तो कुछ फिर बच्चों इस तरह से घूमते हुए जाएगा, ठीक है, अपना मन है इसका पूरा, ठीक है, रास्ता गया भूल, ओके, ऐसे जाएगा। या तो बच्चा मान लो कि ये बच्चा ऐसे जाएगा, ठीक है, या फिर बहुत सारा रास्ता है बच्चों, ठीक है, कि ये जो है सिंपल वे से डिफरेंट रास्ते से चला जाएगा, ठीक है। अब देखो एक ऐसा भी रास्ता है इसके अंदर, ठीक है, जिससे बच्चा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ बहुत जल्दी पहुँच जाएगा, ठीक है। तो मैं मार्कर यूज करता हूँ दूसरा, देखिए ये रास्ता है वो, ठीक है। और कोई इससे कोई शॉर्टेज डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का? नहीं। तो सबसे पहले बात डिस्टेंस आ गया हमारे पास। डिस्टेंस क्या आया बच्चों? डिस्टेंस आया एक्चुअल पाथ, ठीक है, एक्चुअल पाथ, टोटल पाथ, ठीक है, टोटल पाथ लेंथ, ठीक है। अगर मैं किसी रास्ते से जा रहा हूँ तो मैंने कितना पाथ ट्रैवल किया, कितना पाथ क्या मेजर किया, कितना पाथ चला, वही क्या कहलाता है डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? तो डिस्टेंस क्या होता है बच्चा? डिस्टेंस होता है, सिंपल बात लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इट इज द actual path length, it is the actual path length, it is the actual path length, actual path length transferred by an object या body, transferred by an object between its initial and final position, between its initial and final position, okay। इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस कवर। और एक सिंपल सा एग्जांपल, ये देखो अपने रियल लाइफ में या फिर बुक वाला ले लेते हैं, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, एक पर्सन यहाँ पे था, ए पे, बी से गया, सी पे पहुंचा, ठीक है। ये देखिए ये 3 है बच्चों, ये 4 है, ये 5 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? टोटल डिस्टेंस देखो कितना हो जाएगा इसका, कंप्लीट डिस्टेंस इसका ट्रैवल कितना हो जाएगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो बच्चा देखिए यहाँ से चला बंदा, यहाँ से चला ए बी और ये बी सी, ठीक है, कितना हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी, यहाँ से चल के यहाँ पे आया, ठीक है, ए बी प्लस बी सी, ठीक है, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। ओके, निकाल लोगे 4 3 7 5 12, ओके, निकल जाएगा ना। अभी दोनों का मिक्स क्वेश्चन करवाएंगे आपको। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट समझते, डिस्प्लेसमेंट बच्चों समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेज डिस्टेंस, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो सबसे छोटा डिस्टेंस है उसी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेज डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बच्चा? डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? एक और डिफिनेशन बनता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का। इट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल, फ्रॉम फाइनल टू बच्चों इनिशियल। 2 डिफिनेशन बन रहा, आप लिखिए फटाफट, चेक करता हूँ कैमरा, लिखिए। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाँ दिख रहा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इज द change in position of an object
इन ए फिक्स डायरेक्शन, इन अ फिक्स डायरेक्शन। अब देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, इसका क्या होगा, एक ना एक डायरेक्शन होगा, ठीक है, इन अ फिक्स डायरेक्शन। तो भैया देखो डायरेक्शन जिसके पास होता है, आपने पीछे पढ़ा है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब इसके पास देखो कोई डायरेक्शन है, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो डिस्टेंस क्या हो गया बच्चा, स्केलर क्वांटिटी। अभी आते हैं, पहले आप लिख लो इसको, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, या फिर मैंने एक चीज और लिखा था, लिखिए, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए फिक्स डायरेक्शन, इन ए फिक्स डायरेक्शन, ठीक है। ओके, आप लिख लो जो मन करे लिखो, बट गलत मत लिखो, ठीक है। इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इट इज चेंज इन पोजीशन फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल। ओके, अच्छा अब बात करते हैं। अब क्या बात करें यहाँ पे, देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं, ये थोड़ा सा अपनी मर्जी आपको, ठीक है, जिससे कर लो, बट ज़्यादातर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस ही मानते हैं, ठीक है, एस, ठीक है। जब देख ऐसा किया जाए तो डिस्टेंस को एक्स एस कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्स से भी कर लेते हैं, एस से भी कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल है। डिस्टेंस को यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एस। ओके बच्चों, डिस्प्लेसमेंट को किसे करते हैं, एस से, ठीक है। आपके चैप्टर्स में जो बुक का लैंग्वेज है, जो बुक ने टेक्निकल टर्म यूज किया है, वो एस किया है, ठीक है। अच्छा आगे बात करते हैं, आगे बात किया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा। अच्छा यहाँ से एक चीज़ बताओ, यहाँ से एक बहुत ही सुंदर चीज़ आने वाला है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है, द एक्चुअल डिस्टेंस, हमेशा जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, डिस्टेंस जो है बच्चों, एक्चुअल डिस्टेंस जो हमेशा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा। अच्छा सर, हमेशा बड़ा होता है। मान लीजिए एक ही रोड है, यहाँ से यहाँ तक एक ही रास्ता है जाने का, यहाँ से यहाँ तक बच्चा एक ही रास्ता है जाने का, भैया डिस्टेंस भी यही हो जाएगा ना, और डिस्प्लेसमेंट भी यही हो जाएगा। ये ही वही रास्ता है जिस पे आदमी चल रहा है, टोटल 5 लेंथ, और ये वही रास्ता है जो कि शॉर्टेस्ट लेंथ है। तो भैया कभी कभी क्या होता है, डिस्टेंस जो है, ठीक है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन क्या बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। और डिस्टेंस जो है बच्चा, इस केस में क्या जाएगा, बराबर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है, डिस्टेंस ऑलवेज या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा, कभी लेस नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन है, ठीक है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यहाँ से देखो आपको समझ में आया ना बात, ठीक है। डिस्टेंस जो है हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन होता है, और क्या होता है बच्चा, इक्वल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, कभी भी लेस देन नहीं होना है, ठीक है। सॉरी मैं मोबाइल भूल गया चेक करना, चलिए बंद कर दिया। ओके चलो आगे करते हैं। आगे कुछ बातें हैं, छोटे छोटे बातें, ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में नोट्स में लिख सकते हो, या फिर कीप मेमोराइज, पॉइंट डाल लो, कीप मेमोराइज। ओके चलिए करें आगे क्या बच्चों, कीप मेमोराइज। कीप मेमोराइज, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपको याद रखना है। अब देखो डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, वेक्टर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, शॉर्ट में। ये होता है स्केलर क्वांटिटी, ये होता है बच्चों वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास डायरेक्शन हो, ठीक है, स्केलर। इसका एसआई यूनिट, डिस्टेंस बच्चों एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर ही होगा ना, एसआई यूनिट इसका मीटर, इसका भी बच्चों मीटर। डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही तो है, ठीक है, क्या बच्चों, लेंथ ही तो है, मीटर। सीजीएस बच्चों सेंटीमीटर, आप पहले भी देख चुके हो ये सब, दिस इज द सेंटीमीटर, ठीक है। ओके कोई दिक्कत, बोलिए। वेक्टर है तो ये मान लो कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट को शो करना है, तो मान लो ऐसे है, इसके ऊपर लगा देंगे एरो, ये हो जाता है वेक्टर। एरो क्या बताता है, वेक्टर को बताता है। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए, बताओ यहाँ तक, ठीक है। अच्छा डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इट कैंट नेवर, इट कांट जीरो। अब देखो यहाँ पे, इट कैन बी पॉजिटिव
सबसे इंटरेस्टिंग निगेटिव एंड जीरो, जीरो भी हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो भैया डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट का मैं एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने आपको लिखाया, ठीक है, क्या लिखाया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, तो भैया ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब इसी से निकालूंगा मैं, ठीक है। अभी मैंने आपको लिखा है ना व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चा की फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कैसे हम करेंगे, तो ये देखते हैं जस्ट अभी, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन उठाते हैं, आपको उससे जल्दी क्लियर हो जाएगा बात, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लेता हूँ एक सर्कल, वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। इसका रेडियस मान लो r, ओके बच्चा। तो मेरा कहना है यहाँ से एक ऑब्जेक्ट ए से चली, ए पे ही रुक गई, ठीक है। ए से चली, इसका इनिशियल पॉइंट भी बच्चा ए ही है, ठीक है। और ए से चल के ए पे ही आ गई, तो फाइंड डिस्टेंस, फर्स्ट केस फाइंड बच्चा डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डिस्टेंस के लिए बच्चों डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का पूरा लेंथ, मतलब कि इस सर्कमफ्रेंस इसका क्या होगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 पाई, खत्म 2 पाई। डिस्प्लेसमेंट बच्चा अभी मैंने देखो वहां पे लिखा है फॉर्मूला, जीरो, जहां से चला अगर वहीं पे पहुंच जाए, ठीक है, जहां से बच्चा चला अगर वहीं पे पहुंच जाए तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट जीरो। जैसे केस देखो, ए से चली बी पे, बी से चली ए पे, ठीक है, पुनः यहीं पे आ गई, तो भैया डिस्प्लेसमेंट के डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन ए पे, फाइनल पोजीशन कहाँ है बच्चों, ए पे है, ठीक है, और इनिशियल भी ए पे ही है, जहां से गया वहीं पे आ गया, ठीक है। तो भैया उनका जो डिस्प्लेसमेंट है क्या है, जीरो है, जहां से चला वहीं पे आ गया, वो मूव कहाँ किया, मान लो यहां से चला यहाँ गया, ठीक है, यहां से गया यहाँ, ओके, ए से बी, ये मान लो बच्चों 100 मीटर है, और ये बी से ना सी पे आया, कितना पाया, सी पे, और ये ट्रेवल किया मान लो 60। तो अब देखो फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन बच्चों, फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल कितना है, फाइनल देखो ये 100 गई, ओके, और यहाँ से कितना ये 60। तो ये जो सी पॉइंट है बच्चा, ठीक है, ये जो सी पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, सी पॉइंट देखो कहाँ पे, सी पॉइंट है बच्चों हमारे पास 60 पे, कहाँ पे 60 पे, इसको समझना है, ठीक है। और ये पूरा कितना है 100, तो डिस्प्लेसमेंट ये जो है ये डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो ये एंड माइनस ये, तो ये आ जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या होगा 40, कितना होगा 40, ठीक है। एक ये मैथड, एक ये मैथड। दूसरा देखो, अगर मैं बोलूँ आधा में, ठीक है, कहाँ बोलूँ बच्चों आधा, ठीक है, डायमीटर के अलाउंग निकालो, कहाँ निकालो डायमीटर के अलाउंग, तो डिस्टेंस तो आपको पता है इसका आधा हो जाएगा, ये 2 हटा देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा पाया। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा, मतलब कि ए से चली बच्चों बी पे आ गई, अब डिस्प्लेसमेंट देखो शॉर्टेज डिस्टेंस, ये चली आर, यहाँ से यहाँ चली बच्चों आर, फिर यहाँ से यहाँ चली आर, तो आर आर कितना 2r, और इसी को क्या बोलते हैं डायमीटर। सब क्वेश्चन है, ठीक है, सारा क्वेश्चन, इससे पहले जो कि पहला क्वेश्चन, ये जो कि दूसरा क्वेश्चन, ये जो बच्चा हमारे पास था तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इजी है इसलिए मैं इसे फास्ट में कर रहा हूँ। डिस्टेंस इक्वल्स टू पायर, ओके, समझ में आ रहा है बात। अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ से, ए से बच्चा, ठीक है, ए से जो है इधर नहीं चली, अब देखो आधा चली, ये वाला एक क्वार्टर पार्ट, ये वाला, ठीक है। अब देखो मजा आने वाला, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। आपका जो भी अच्छा क्वेश्चन है सब इसी में मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, आप गौर से देखिए, इसी में लिखिए। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ए से बी ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये कितना होगा, तो बच्चा आपका कहना होगा सर यहाँ से यहाँ तक पाई आर था, तो उसको भी आधा कर देंगे ना तो हो जाएगा, तो ये पाई आर बाई क्या हो जाएगा बच्चा 2, क्या हो जाएगा पाई, देखो पूरा कितना 2 पाया, ये कितना पार्ट है 1 2 3 4, अगर हम इसको इस तरह से करें, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4, तो देखो 2 पाई आर बाई 4, 2 पाई आर बाई 4, तो वही आया ना जो मैंने बोला पाई आर बाय 2, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट की बारी, इंटरेस्टिंग, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, ये आर
तो बच्चा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस, दिस देखो दिस ये वाला, ये क्या होगा इसका शॉर्टेज डिस्टेंस होगा। ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया बच्चा डिस्प्लेसमेंट। ए भी निकालना है, इसको ओ मान लो, ये देखो आर, ये भी आर। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे कोई भी मैथ्स हो, ठीक है, उसमें यही होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर ये आर है, अगर ये आर है, ये बच्चा सीधा √2 कर दो और जो लिखा हुआ है कर दो। एग्जाम्पल आप इसको याद कर लो, उसी में बेटर है। ये 10 मैंने बोला √2 और ये 10, तो बच्चा 10√2, ठीक है, इसको याद कर लेना है। 5 ये बच्चा √2 × 5 कैसे आया, पाइथागोरस बाबा जानते हो पाइथागोरस थ्योरम। तो ये वाला जो लेंथ है इसको मान लो कुछ ABC, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू बच्चों AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो व्हाट इज AB, R, ओके, दिस इज R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 2R स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2R स्क्वायर। अब तो कर ही लेगा, AC बराबर √2, AC बराबर बच्चों ये स्क्वायर में रखा जाएगा, रूट में जाएगा, तो AC इक्वल टू हो जाएगा √2 R स्क्वायर मतलब R, ओके, ये आ गया √2 R। आप इसको या तो याद रख लो या तो ऐसे समझना है तो इसको लिख लीजिए बगल में, ठीक है, डंडा मार के ऐसे करके, ठीक है, लिख लीजिए। ये हमारा कुछ एग्जाम्पल हो गया। अच्छा 6 रहेगा तो सर 6√2 होगा। अच्छा 10 रहेगा तो 10√2 होगा, ठीक है, ओके। आपके बुक में क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ठीक है, जरूर देखना उसे, फार्मूले वाला क्वेश्चन है, ओके, अच्छा क्वेश्चन है वो, अच्छे से देखना, ठीक है, मिल जाएगा आपको एग्जाम्पल में, ठीक है। चलिए याद तक कर लिए। तो ये देखो R, तो ये कितना लगेगा बच्चा, R√2 हो जाएगा, ओके। तो यही हमारा था आपको करवाने का सर्कल से रिलेटेड। सर्कल से अगर पूछे ए से चला, ए पे ही आ गया 0, मतलब कि जहाँ से चली ना वहीं पे आ गई, तो भैया टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है, ठीक है, याद रहेगा बात, ओके। तो मैंने आपको बता दिया टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे होता है, ठीक है, याद रहेगा बात। चलिए अब 1-2 और इलस्ट्रेशंस देखता हूँ मैं, रुको, अभी और करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे फिजिक्स में मज़ा आने वाला नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखें, आगे देखता हूँ वही बात। आप देखते हैं ना ये रोड वाला, ठीक है, कैसी वाला, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ कुछ मान लेते, ठीक है, ये बच्चा मान लो A, ये बच्चा मान लो B, अच्छा यहाँ पे C, अच्छा ये डिस्टेंस मान लेते हैं x और ये x1 है, ये कितना लगेगा बच्चा, x - x1, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, x - x1। आप लिखते चलो, बहुत ही काम की चीज़ बता रहा हूँ आपको, बहुत हेल्प मिलेगा। डिस्टेंस x मतलब, अच्छा हाँ देखो, अगर डिस्टेंस पूछ दे इस क्वेश्चन में, क्या बोलते, डिस्टेंस A से चली B पे, B से C पे, तो भैया A से तो B चली, x चली, फिर B से C x1 चली, तो डिस्टेंस देखो कितना हो गया। आपको ये चीज़ बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। डिस्प्लेसमेंट बच्चा x - x1, देख रहे हो, डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट मैंने वेक्टर लगा दिया, आप समझ जाना क्या है डिस्प्लेसमेंट है। आप लोग फुल लिखो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत। बोलिए, अरे बाप रे, ठीक है, हो जाएगा। यहाँ से x2 माइनस ये x - x1 आ रहा है, ओके, और ये हमेशा 0 से इक्वल ही होगा, 0 से बड़ा ही होगा, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये केस बनता है, निगेटिव भी केस बनता है बच्चों। निगेटिव क्या बनता है, अगर ऑब्जेक्ट मूव करे लेफ्ट की तरफ तब क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो आपके लिए बस इतना ही है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। और भी अगर आपको जानना है, ठीक है, आप इसे पॉइंट लिख लो कुछ डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, ठीक है। नोट रिगार्डिंग डिस्प्लेसमेंट लिखिए, तो लिखाता हूँ मैं आपको, नोट रिगार्डिंग डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लिखो पहला पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, 0 पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट
द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बच्चों इज यूनिक पाथ, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यूनिक पाथ that takes the body from initial to final position, initial to final position, ठीक है, ठीक है। अब लिखो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट does not give information about shape of the path, about shape of the path लिखो द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट या टू पोजिशन बिटवीन टू पॉइंट गिव्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजिशन, shortest distance between these position, shortest distance between these position। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, आगे क्या है, थोड़ा सा मोशन पे हम लोग थोड़ा सा एक बार फोकस कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तब आते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी पे, ठीक है। चलो मार्कर आ गया मेरे हाथ में, ओहो चलिए देखते हैं। चलिए बच्चा, तो चलिए देखते हैं लोग। मोशन थोड़ा सा करते हैं, बहुत ही छोटा सा टर्म है, आप लोग तुरंत समझ जाओगे। मोशन जो है दो तरह का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म बच्चों, एक क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, दो पढ़ना है। यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? ऐसा मोशन, ठीक है, द मोशन इन विच, ठीक है, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल इन एक्चुअल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्या बच्चों? यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, लिखो इसको। और इसमें कोई फोर्स जो है रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है, मोशन के लिए। जैसे अर्थ मूव कर रही है, ठीक है, तो वो एक इमेजिनरी फोर्स है जिसका नाम है कोरियोलिसिस फोर्स, ठीक है, तो वो आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है बच्चा, तो उसको आपको दिमाग में नहीं लाना, ठीक है। मतलब कि यूनिफॉर्म मोशन में फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है बॉडी को मूव करने के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म। जैसे एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, अगर एक चीज़ हम छोड़ रहे हैं उस पर तो क्या करेगी? अनंत तक मूव करते रहेगी, ठीक है। अर्थ भी क्या कर रही है? अर्थ रोटेट कर रही है यूनिफॉर्म मोशन से, ठीक है। कुछ चीज़ होता है जो कि यूनिफॉर्म मोशन से चलती है, इसीलिए हम यूनिफॉर्म मोशन को पढ़ते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन के बारे में लिखिए, देखिए, इट इज अ मोशन इन विच a object moves in a straight line, object moves in a straight line, a straight line मतलब rectilinear, the object moves in a straight line and cover equal distance in equal interval of time, equal distance in equal interval of time, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म बच्चों आपको पता चल गया, ठीक है, नॉन इक्वल, ठीक है, नॉट इक्वल डिस्टेंस, नॉट इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, इंटरवल इन इक्वल इंटरवल होता है, ठीक है। आप लोग लिख लोगे ना। इफ ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, आगे बढ़ते, थोड़ा सा बात था मैंने बता दिया आपको, ठीक है। जैसे कि इसमें जो है गाड़ी, ट्रेन, ये सब आएगा, इसमें जो यूनिफॉर्म मोशन से मूव करती है वही, जैसे बॉडी को ऊपर से छोड़ेंगे ना, ठीक है, ये यूनिफॉर्म मोशन से आता है, ठीक है। जो हमारा अर्थ घूम रहा है यूनिफॉर्म मोशन से चलता है, ठीक है बच्चों। तो ये सब कुछ हमारे पास क्या है, इसका यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल, सैटेलाइट वगैरह ये सब क्या हो गया? यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल। कोई दिक्कत? ठीक है, ओके बच्चों। तो यहाँ पे देखो, यूनिफॉर्म मोशन में हम क्या करते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा फॉर्मूला होता है, आपने बचपन से पढ़ा होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अभी तक यही पढ़ता हुआ आ रहा है, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग देखेंगे क्या, एस इक्वल टू, देखोगे बच्चों, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेरी इंटरेस्टिंग, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। ये चैप्टर बहुत बेसिक है और बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। उसके बाद बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है।
तो बढ़ते आगे, अभी आगे पहले स्पीड पढ़ेंगे, फिर वेलोसिटी पढ़ेंगे बच्चों, फिर आएंगे इक्वेशन पे, ठीक है, इस पे। ओके, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, आप इसको लिख सकते हो। यूनिफॉर्म में आप ये यूज करोगे, नॉन यूनिफॉर्म में ये यूज करोगे, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, जहाँ पे फोर्स लगेगा, ठीक है, तो बस आपको यूज कर लेना है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक्सेलरेशन होगा तो मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। आगे क्या करते हैं हम लोग? स्पीड, ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, तो स्पीड करते हैं पहले। सबसे पहले स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है बच्चा डिस्टेंस बाय टाइम। सिंपल बात, क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। व्हाट इज स्पीड? लिख सकते हो, लिखो, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम, the rate of change of position of an object with time is called क्या बच्चों? स्पीड। ये किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस बाय टाइम भी इक्वल होता है। भैया इसका यूनिट बोल देना, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डायमेंशन मैंने आपको बताया था LT पर पावर माइनस 1। मीटर मतलब लेंथ, समय मतलब टाइम, LT, टी नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। LT पर पावर माइनस 1 अभी से सीखो, बहुत काम आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? डायमेंशनल फॉर्मूला बोला, ये डायमेंशनल है, डायमेंशनल फॉर्मूला बोल सकता है। डायमेंशनल फॉर्मूला स्पीड एस से डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एस से, या फिर स्पीड लिख के ब्रैकेट में बंद कर दो, मैंने आपको सिखाया तो है ही, ठीक है। एम नहीं है, M0 LT पर पावर माइनस 1, ऐसे भी लिखोगे सही है। स्पीड आ गया। अब बच्चों क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा, आप लिखते जाना, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड क्या क्या है ये मैं आपको करता हूँ डिफाइन, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया यूनिफॉर्म, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म, बच्चों। इसके बाद इसी को बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं बच्चों? वेरिएबल। एक और होता है, आपके सिलेबस में नहीं है बट मैं आपको बताऊंगा जरूर, ठीक है। ये क्या होता है? इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। अचानक स्पीड कितना होगा, इस टाइम पे कितना स्पीड, ठीक है, अचानक। जैसे हम एकाएक क्या किए, वॉच देखिए अपना, ठीक है, उस समय की स्पीड कितना होगा, इसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड, अचानक, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। और बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एवरेज स्पीड। क्या होता है? एवरेज स्पीड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या होता है? एवरेज स्पीड, ठीक है, बात समझ रहे हो? एवरेज स्पीड। स्पीड को मेजर करने के लिए बच्चों हम लोग क्या यूज करते हैं? स्पीडोमीटर। गाड़ी में क्या लगा होता है? स्पीडोमीटर। सर स्पीड तो पढ़ा रहे हो, मेजर कैसे करेंगे? तो भैया मेजर करेंगे स्पीडोमीटर से, ठीक है। स्पीड इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, ये हो गया हमारे पास कुछ स्पीड बच्चों, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अभी पढ़े जस्ट। नॉन यूनिफॉर्म अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन बच्चों क्या? इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और इंस्टेंटेनियस स्पीड आप लोग पढ़ोगे 11th में, ठीक है, बट थोड़ा सा क्या है उसमें, थोड़ा सा मैं बताता हूँ, ठीक है, आप सिर्फ जान लो। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है बच्चों? किसी खास क्षण पे, जैसे कि एट टाइम t, जैसे कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है, घर से निकला 10 बजे, ठीक है, घर से निकला 10 बजे, ठीक है, बाइक से जा रहा हूँ, इकाई जो है 10-20 में मेरा मन किया, ठीक है, देख रही है स्पीड, कितना स्पीड है, तो मैंने समय देखा 10-20 हो रहा है, ओके, और मैंने गाड़ी का देखा स्पीडोमीटर में स्पीड कितना हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, ds/dt। सर ये क्या है? इसको बच्चों बोलते हैं डिफरेंशिएशन। आगे पढ़ना है, ठीक है, आप बस जान लो, मतलब कि नॉलेज के लिए जान लो, ठीक है, कि आगे एक चीज पढ़ना है, क्या? डिफरेंशिएशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं कैलकुलस, शॉर्ट में क्या बोलते हैं बच्चों? कैलकुलस। तो कैलकुलस मेथड से भी हमें साइंस पढ़ना होता है, ठीक है, ये पार्ट है मैथ्स का, बट हमें कैलकुलस मेथड से ही 11th में पढ़ना होता है, ठीक है, इसलिए तो थोड़ा सा डिफरेंट है, वहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाता है, वास्ट हो जाता है सिलेबस, ठीक है, कुछ नहीं होता है, ठीक है।
यही छोटा सा पार्ट रहता है इसका, इसी में थोड़ा सा एडवांस घुसा दिया जाता है तो वो बन जाता है एडवांस। ठीक है, आपको मैंने अभी बताया इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, ds/dt, मतलब कि इसका कुछ फॉर्मूला वगैरह होता है। ठीक है, मैथ्स का फॉर्मूला लगता है बच्चों, और उससे ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ईजिली, और बहुत आसान है। ठीक है, बहुत मज़ा आता है करने में। ओके, आपको ऐसा नहीं कि साला ये क्या आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब ds/dt, जो कि डिफरेंशिएशन का पार्ट है। किसका पार्ट है बच्चों, डिफरेंशिएशन। यहाँ मैंने ION छोड़ दिया। ठीक है, आप लोग समझदार हो, कर ही लोगे। डिफरेंशिएशन, और इसको क्या बोलते हैं, कैलकुलस, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन को हम लोग d/dt से करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन को साफ याद रखो, ये वाला। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कैलकुलस। ठीक है, शॉर्ट में आप लोग के लिए। इंस्टेंटेनियस स्पीड में वही काम होता है। अब क्या हमारे पास एवरेज स्पीड, इसको थोड़ा सा अलग से करते हैं। एवरेज स्पीड भैया, नाम ही स्पष्ट है, एवरेज। ठीक है, आपने सुन रखा होगा, 8 क्लास में पढ़ा होगा मैथ्स वगैरह में। ठीक है, 7-8 में। तो एवरेज स्पीड मैं आपको बताता हूँ, जस्ट वहाँ मैथ में पढ़ा, यहाँ फिजिक्स में पढ़ोगे। देखो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड बच्चों, दो फॉर्मूला है इसका। व्हाट इज एवरेज स्पीड, ठीक है, व्हाट इज एवरेज स्पीड। ओके, तो एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चों, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये मास्टर फॉर्मूला है, कोई काम नहीं करेगा तो ये जरूर करेगा। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और कैसे लगाना है मैं ये भी आपको बताता हूँ। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखो। ठीक है, ये A पॉइंट है बच्चों, और ये B पॉइंट है। ये गया C पे, ये D पे, और ये E पे। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है x1, x2, x3, x4, और यहाँ से यहाँ तक का बच्चों टाइम दिया हुआ है t1, t2, t3, t4, तो इस केस में यही फॉर्मूला हमेशा यूज करेंगे। ठीक है, और फिर अगर सिर्फ और सिर्फ टाइम दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ टाइम, तो डिस्टेंस आपको मान लेना है। ठीक है, क्या करना है, मान लेना है, आप उसको मान लोगे। ठीक है, डिस्टेंस को। अच्छा सर, अगर सिर्फ वेलोसिटी दिया रहे तो देखो, सिर्फ वेलोसिटी गिवन हो, इफ वेलोसिटी, इफ ओनली वेलोसिटी गिवन, तब क्या करेंगे, तब जो फॉर्मूला बनता है एवरेज स्पीड का। ठीक है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला बनता है बच्चों, वो क्या बनता है हमारे पास, वो बनता है अपने पास बच्चा, वो बनता है सिंपल सा, कितना स्पीड है। ठीक है, हो सकता है यहाँ से यहाँ तक स्पीड हो v1, यहाँ से स्पीड हो v2, यहाँ से स्पीड हो v3, यहाँ से हो v4। ठीक है भैया, सबको जोड़ देंगे, v1, v2, v3, v4 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, जब सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी गिवन हो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल वेलोसिटी बाय, ठीक है, सम ऑफ वेलोसिटी बाय टोटल वेलोसिटी। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस गिवन हो तो भैया टाइम मान लेना, और सिर्फ और सिर्फ टाइम गिवन है तो डिस्टेंस मान लेना। ठीक है, तो देखो इससे ना कुछ करते हैं क्वेश्चंस, तभी आपको मज़ा आएगा। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बच्चा फंसता है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो फिक्स है, क्या बच्चों फिक्स है। अभी देखो सर, आपने बोला था सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस गिवन है तो टाइम मान लेना है। अभी आप देखो, मैं आपको कंफ्यूज करता हूँ। ये रहा A, ये रहा B। ठीक है, मैक्सिमम किस, ये घर है, ये स्कूल है। ओके, दिस इज होम, दिस इज स्कूल। ओके, बच्चा यहाँ से चला। ठीक है, बच्चा चला तो भैया इधर से जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, स्कूल गया, स्कूल से छुट्टी होने के बाद, अच्छा इधर से कर लेते, कम कर लेते। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड से बच्चा स्कूल में छुट्टी हुआ ना, मतलब कि दौड़ के घर आ रहा, मतलब स्पीड में घर आ रहा, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। और ये डिस्टेंस बच्चा क्या है, फिक्स है, क्योंकि घर से स्कूल का डिस्टेंस हमेशा फिक्स ही रहेगा, ना स्कूल भाग रहा है ना घर भाग रहा है। ठीक है, तो भैया ये जो है सिंपल सा, ये डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। आपको निकालना है एवरेज स्पीड। आप क्या करोगे, v = v1 + v2/2, ये बच्चों 30 + 20/2, और ये कर दोगे आप 25 मीटर पर सेकेंड, और ये गलत हो जाएगा। क्या जाएगा, गलत। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे डिस्टेंस फिक्स है, इसको x मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे, x। ठीक है, इधर से जाने में मान लेते हैं समय t1 है। आप इसको अच्छे से अगर सोचोगे ना
जो मैंने अभी बोला उस पर फिट बैठ रहा है, ठीक है। इधर से भी जा रहा है फिर वापस भी आ रहा है, ठीक है। इधर से मान लेते T1, इधर से मान लेते बच्चा T2। तो भैया देखो, अब देखो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड बाई टाइम। तो 20 बाय बच्चों टाइम T1 हो गया। फिर से बच्चों आ जाओ यहाँ पे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड बाय टाइम। तो स्पीड बाय टाइम 30 बाय T2। यहाँ पे लिख सकते हैं T1 इक्वल टू 20 बाय एक्स। यहाँ पे बच्चों T2 बाय 30 बाय एक्स, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला लगाओ एवरेज स्पीड का बच्चों क्या लग जाएगा फॉर्मूला हमारा यहाँ से, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस। तो x चली, फिर यहाँ से यहाँ x चली बच्चों, फिर यहाँ से यहाँ x चली, तो 2x हो गया। तो दिस इज 2x डिवाइडेड बाय x प्लस x 2x बाय टाइम, टोटल टाइम T1 प्लस T2 20 बाय x 30 बाय x। ये हो जाएगा 20 बाय x प्लस 30 बाय x। तो देखो यहाँ से कुछ होने वाला है, तो 2x डिवाइडेड बाय, चलिए x का एलसीएम देखो 2x बाय 20 बाय 30 ठीक है। अच्छा ठीक है, x हो जाएगा 20 प्लस 30 50। कुछ तो गड़बड़ है। देखो यहाँ मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है। ये पूरा उल्टा हो गया, ठीक है। सॉरी बच्चों। देखो समय बराबर क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस x है, स्पीड बच्चा 20। डिस्टेंस x है, स्पीड बच्चा 30। तो x बाय 20 x बाय 30, ठीक है। सॉरी, x बाय 20 x बाय 30, ठीक है। तो 20 30 का एलसीएम, ठीक है 60। ये 3x प्लस 2x, देखो ये हो जाएगा, हाँ 3x इधर करता हूँ, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ से अगर 2x डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2x डिवाइडेड बाय बच्चों 60, ये जाएगा 60 ऊपर, 60 इंटू 2x डिवाइडेड बाय 5x, कैंसिल आउट, 120 बाय 5, दिस इज 24 मीटर पर सेकेंड, 24 मीटर पर सेकेंड आंसर। अब यहाँ से देख सकते हो आप, यहाँ पे ना क्या बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है। कैसे बन रहा है फॉर्मूला, देखो x कट रहा है, x क्या हो रहा है बच्चों, कट रहा है, x क्या हो रहा है, कट रहा है। तो आप गौर से जरा देखो, गौर से क्या देखो, तो आप देखो इसको गौर से, तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आपको या तो दिख रहा होगा या मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ये 2x x कट गया, ये 60 बाय 5, ये क्या बच्चों 60 बाय 5। ये 60 बाय 5 जो है, आप इसको देखो, इसमें डिस्टेंस गायब हो चुका है, ठीक है। x गायब हो चुका है, डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, तो जो भी एवरेज होगा बच्चों, ठीक है, भी एवरेज, जब भी ऐसा क्वेश्चन गिवन है ना, शॉर्टकट देखो इसका क्या है, कहाँ मैं मिटाऊं, इसका शॉर्टकट क्या बच्चों, v एवरेज का 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। इस टाइप के क्वेश्चन का ये हो गया हमारे पास सॉल्यूशन डायरेक्ट, v एवरेज इक्वल टू 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। कोई दिक्कत, जल्दी बोलो, नहीं है ना, ठीक है। चले आगे चलते। अच्छा, अब मैं ना केस बना देता हूँ सबका, ठीक है। आपने इस क्वेश्चन को देखा ना, इंटरेस्टिंग था। अब मैं केस बनाता हूँ, ठीक है, एवरेज स्पीड का, ठीक है। आपको शॉर्ट आप कर सकते हो, आप केस देखो और अप्लाई कर दो, ठीक है। केस देख के सीधा अप्लाई कर दो, फॉर्मूला हमेशा काम आएगा, ठीक है। ए बॉडी जो है सिंपल सा बच्चों, ठीक है, कवरिंग
डिस्टेंस इन डिफरेंट टाइम। फर्स्ट केस, इन डिफरेंट टाइम। भैया डिस्टेंस भी डिफरेंट है और टाइम भी क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए, ठीक है, वही वाला केस है, फर्स्ट वाला केस हमारे पास, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दिस 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 एंड दिस, ठीक है, समझ रहे बात। तो वी एवरेज जो होगा क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। वी एवरेज क्या होगा बच्चों, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। S1 S2 S3 S4 एंड Sn, S1 S2 S3 S4, ये मान लेते हैं Sn। यहाँ से बच्चों यहाँ लगा T1 T2 T3 T4, यहाँ लगा Tn। तो आपको पता है वी एवरेज क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस S1 S2 S3, ठीक है, S1 S2 S3, ठीक है। अच्छा ये तो बहुत आसान है ना, S1 S2 S3 S4 Sn डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम T1 T2 कर लेंगे T3। अच्छा ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास, ठीक है। अगर यहाँ पे दे ए बॉडी कवरिंग डिफरेंट डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड, ठीक है, तब मजा आने वाला है, ठीक है, विद डिफरेंट स्पीड, ठीक है। ये तो सिंपल हो गया, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया, जो अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उससे हो गया। बट डिफरेंट स्पीड दे दे बच्चों, डिफरेंट स्पीड V1 V2 V3 V4, ओके। यहाँ देखो मैं इसको मिलाता हूँ, आपको V1 V2 V3 देता हूँ, V1 V2 V3 V4 Vn। तो भैया वी एवरेज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। ये देखो V1 बाय S1 प्लस V2 बाय S2 V3 बाय S3। अब क्वेश्चन में 3 रहेगा तो 3 लिखेंगे इस तरह से, Vn बाय Sn, ठीक है। बता दो समय बराबर, देखो गलत हो गया, समय बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है, उल्टा करना पड़ेगा बच्चों। नीचे समय आता है, टाइम आता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, S1 बाय V1 S2 बाय V2 S3 बाय V3 Sn बाय Vn, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आपको ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, चलिए आगे देखें। या क्या हो गया, चलो आगे है, इस पर क्वेश्चन बता दूं। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ है, यहाँ से यहाँ फर्स्ट चला, फर्स्ट मान लो 30 किलोमीटर और ये 100 किलोमीटर, ठीक है, 100 नहीं 60 मान लेते पूरा। ये फर्स्ट 30, ये फर्स्ट 30 चला 20 से मीटर पर सेकेंड से, और आगे चला बच्चों 30 मीटर पर सेकेंड से, 30 मीटर पर सेकेंड। ऐसे एवरेज निकाल लोगे तो एवरेज क्या होगा, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। व्हाट इज डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस 60 है, 60। टोटल टाइम बच्चों, टाइम नहीं पता, टाइम क्या होता है, फिर से गलती मत कर देना, आपने नहीं किया मैंने किया, ठीक है, चलो कोई बात। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस, ये देखो टाइम, दो डिस्टेंस बाय स्पीड 30 बाय 20, 30 बाय 20। नेक्स्ट बच्चों 30 बाय 30 कर लोगे, वही फॉर्मूला पे है, ठीक है। इसको आप काट देना, इसको भी काट देना, सर कर दो। 60 बाय 0 0 कट गया, 1 1 क्या 60 बाय 3 बाय 2 प्लस 1 हो जाएगा 5 बाय 2, ऊपर जाएगा 120 बाय 2, समझा। ये देखो 2 इसके साथ जाएगा, 5 हो गया यहाँ पे, 5 बाय 2, 2 ऊपर गया, 60 इंटू 2 बाय 5, क्या बात है, सेम आ गया, दो क्वेश्चन आया सेम आंसर। चलो ठीक है, वही चीज़ था, आगे करते हैं। आगे मैंने जो आपको बताया ना वही चीज़ लिखा होगा, ठीक है, वही चीज़ है आगे। ये था हमारे पास एक, ठीक है। अच्छा, एक मैंने अभी जो बताया आपको 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2 इक्वल डिस्टेंस है बच्चों, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। इफ सारा डिस्टेंस जब इक्वल हो, S1 S2 जब इक्वल हो और बड़ी जो है अनइक्वल स्पीड से ट्रैवल करे
तो जो एवरेज स्पीड होगा 2v1v2 बाई v1 प्लस v2, सबसे बेस्ट फॉर्मूला, सबसे फेमस क्वेश्चन उसी पे आता है और आपको याद भी रखना होगा वो चीज़, ठीक है। चलो, एक बॉडी है डिफरेंट स्पीड से मूव कर रही है, डिफरेंट स्पीड है बच्चा, ठीक है, डिफरेंट स्पीड और टाइम इसमें ले दे गिवन, क्या होगा टाइम, इन डिफरेंट टाइम, इन बच्चा डिफरेंट टाइम। आपको अब आइडिया लग गया होगा स्पीड इंटू टाइम क्या होगा डिस्टेंस। तो वी एवरेज कैसे निकालेंगे, वी एवरेज निकाल लेंगे ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। तो मान लो कि स्पीड डिफरेंट डिफरेंट है, S1 S2 SN, T1 T2 TN, ओके। तो भैया S1 T1 S2 T2 S3 T3 प्लस सो ऑन SN TN, ठीक है। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टाइम तो है T1 प्लस T2, जैसे भी देगा क्वेश्चन बना लेंगे। T3 क्वेश्चन लेते हैं, आपको आइडिया आ जाएगा थोड़ा सा, क्वेश्चन मैंने ले लिया, ठीक है, डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट टाइम, ठीक है। तो A से B, B से C एंड C से D। भैया A से B जो है 10 की स्पीड से जा रही है, B से C 5 की स्पीड से गई, C से D बच्चों मान लेते हैं 20 की स्पीड से गई, और यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर पर सेकंड में लगा 1 आवर, 1 सेकेंड नहीं आवर कर दूँ, ठीक है। थोड़ा सा सेकेंड में तो सेकेंड में लेते, ठीक है। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 180 सेकेंड, यहाँ पे 360 सेकेंड, ताकि आसान हो जाएगा। 20 मीटर पर सेकेंड बच्चों, यहाँ मान लेते हैं बच्चों 600 सेकेंड, नहीं कम कर, ठीक है 120 सेकेंड, ठीक है। अब तो आपके लिए आसान हो गया ना, वी एवरेज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टाइम डिस्टेंस नहीं पता, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। तो 10 इंटू 180 प्लस बच्चा 5 इंटू 360 प्लस बच्चा 20 इंटू 120 डिवाइडेड बाय, ओके, कितना हो जाएगा, मार्कर चेंज करते, डिवाइड बाय टोटल टाइम 180 360 120, देखो 180 20 300 300 300 600 660 660 आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व तो कर ही लोगे ना, 1800 प्लस, चलो मैं करता हूँ एक क्वेश्चन, बी एवरेज, ये देखो 1800 आ गया प्लस 65 जा 30 का 0, ये भी 1800, वाह क्या बात है, 1800 प्लस 2400, ठीक है, डिवाइड बाय बच्चों 660, ये देखो आ गया 36 24 36 4 40 6000, कितना आ गया बच्चों, ये आ गया हमारे पास 6000 बाय 660 कट गया, ये देखो 600 बाय 66 भैया मीटर पर सेकंड, इतना ही होगा, ठीक है। आगे सॉल्व कर लेना है, ठीक है, कर लोगे, बोलो। अच्छा जब समय सेम रहे तब, ठीक है, लास्ट केस, समय सेम रहे तब, ठीक है। देखो क्या इंटरेस्टिंग है यार, समय अगर सेम रहे तब, या तो डिस्टेंस ले लो या स्पीड ले लो, डिस्टेंस लेंगे तो फिर आसान हो जाएगा ना, देखते हैं, डिस्टेंस ले लो या फिर स्पीड ले लो। अगर समय सेम रहे, ठीक है, आगे केस है, नेक्स्ट केस बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट केस सब बन रहा है, ठीक है, यही चीज आपका एवरेज वेलोसिटी में लग जाएगा, ठीक है, आप इसको याद रखना है, ठीक है। सेम केस होगा अगर समय सेम रहे, इफ T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T, मतलब कि SO1 बोल सकते हैं T, और स्पीड डिफरेंट डिफरेंट है, V1 है V2 है V3 है, तो भैया एवरेज कितना होगा, एवरेज स्पीड देखो कितना होने वाला है, जो एवरेज स्पीड होगा हमारे पास बच्चा वो कितना होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, भैया देखो V1 इंटू टी, V2 इंटू टी प्लस V3 इंटू टी प्लस डॉट 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 Vn इंटू टी, कुछ दिख रहा है, हाँ सर कुछ दिखा बच्चों, V1 टी V2 टी V3 टी प्लस Vn टी, तो बच्चा जितना नीचे होगा ना टाइम, ठीक है, n कर देंगे, n मतलब जितना क्या होगा हमारे पास n इंटू टी कर लो, n इंटू टी, ओके।
देखो बड़े इंटरेस्टिंग केस, अगर समय सेम है, समय इक्वल है, यूनिफॉर्म, समय मतलब इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड भी है। देखो क्या आ रहा है, टी कॉमन आएगा यहाँ से, बच्चा देखिए टी कॉमन आने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग बन रहा है लास्ट में। v1 v2 प्लस v3, अरे भाई v1 v2 vn इंटू बच्चों t हो जाएगा, और नीचे भी क्या हो जाएगा बच्चा t से t मर गया, ये बचा हमारे पास v1 v2 vn डिवाइडेड बाय n इंटू t n, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एवरेज स्पीड। क्या हो गया, अभी मैंने जो आपको बताया था ना शुरू में, ये सब चीज़ मैं शुरू में एक्सप्लेन कर चुका था। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ से ए से, ठीक है, ए से बी जा रही है, बी से सी, सी से डी। ए से बी जा रही है बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड से, बी से डी जा रही है 30 मीटर पर सेकेंड से, सी से डी जा रही है बच्चों 40 मीटर पर सेकेंड से, और टाइम जो है सब में क्या लग रहा है, इक्वल। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, 20 प्लस 30 प्लस 40, 50 प्लस 40 90, 90 वाला कितना, 1 2 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 30 मीटर पर सेकेंड से वो क्या कर रहा है, एवरेज स्पीड उसका मूव चल रहा है, मतलब एवरेज स्पीड उसका कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड। ऐसे क्वेश्चन में आप ये लगा दो, कोई दिक्कत, बोलिए, बोलो बच्चों, यहाँ तक कोई आपत्ति है, ठीक है। आगे क्या देखने वाले हम लोग, आगे देखने वाले हम लोग एवरेज वेलोसिटी। क्या देखेंगे बच्चों, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, ओके। तो देखते हैं एवरेज वेलोसिटी, मिटा दूं, यही सब केस वहां पे एवरेज वेलोसिटी पे आप यूज कर लोगे सारा का सारा, ठीक है, जो भी है हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला सब। भैया एवरेज वेलोसिटी सिंपल कहानी है, सिंपल कहानी क्या है, तो सिंपल कहानी है एवरेज वेलोसिटी। तो सिंपल बात, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्या जाएगा बच्चा, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, ठीक है। आई ये क्या, टोटल टाइम, सॉरी टोटल टाइम, ठीक है। सुबह से पढ़ा रही हूँ, सुबह से पढ़ा ही रहा हूँ मैं 4-5 घंटे, 9, 10, 11, 12 सबको देखना पड़ता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ओके। तो ये देखो एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, तो भैया ये तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, सीजीएस बच्चों सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, सब छाप लो भैया। टाइप की बात कर लेता हूँ मैं, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, ठीक है। फिर से वही चीज़, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बच्चों, ये क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिख लेना। नॉन यूनिफॉर्म कॉपी पेन में नोट करो, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। नॉन यूनिफॉर्म बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, ठीक है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लिख लिया। इंस्टेंटेनियस, फिर से बात करेंगे इंस्टेंटेनियस, तो भैया इंस्टेंटेनियस में आपको बता मैं चुका हूँ, ठीक है, क्षणिक, किसी खास क्षण पे, एट एन इंस्टेंट, ठीक है। इंस्टेंट वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, ठीक है, लिखिए आप इसको, लिख लो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखो, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट at a particular instant of time, at a particular instant of time is called instantaneous velocity. लास्ट एंड सबसे फेमस, सबसे इम्पोर्टेंट जिससे क्वेश्चन आता है, एवरेज वेलोसिटी। जो कॉन्सेप्ट एवरेज स्पीड में लगाए थे वही क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी में, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है आप वहाँ पे ये लगा दोगे, ठीक है। जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसी हिसाब से क्या करेंगे, हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हम ढेर सारा लेके आएंगे इस पे, ठीक है, इस टॉपिक पे अच्छे से, ठीक है, 1 बाय 1 एक क्वेश्चन करेंगे बच्चों, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे टॉपिक पे क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म भी हो चुका है हमारे पास। अब देखो, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों एक्सेलरेशन। क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब वो भी समझ ही लेते हैं, व्हाट इज एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, चलो करते हैं।
साथ में। एक्सेलरेशन क्या होता है, क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। देखो अभी मैं आपको एक एक फील देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा फील ले लो अच्छे से। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ज़्यादातर डिस्प्लेसमेंट की बात होती है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन में चेंजिंग होगा ना तो हमें मिलेगा डिस्टेंस। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट ए पे था, बी पे गया, तो भैया ये जो पोजीशन चेंज होगा यहाँ से यहाँ, ये हमें क्या दिया, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन से डिस्टेंस मिलता है बच्चों, ठीक है। अच्छा अब यहाँ बस बात समझो, ये यहाँ से यहाँ जो गया होगा ना, ये यहाँ से जो यहाँ गया होगा, इसको जाने में कुछ तो समय लगा होगा, कुछ तो समय लगा होगा ना बच्चा। तो भैया ये जो कुछ जो समय लगा होगा ना, तो जो उसको क्या बोलते हैं, अगर चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, ठीक है, किसके होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्पीड या फिर वेलोसिटी, ठीक है। आगे सब सेम हो जाता है, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी बच्चों डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। बात समझ रहा है, स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। तो देखो वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, या फिर बोल सकते हैं सिंपल सा, चेंज इन पोजीशन, डिस्टेंस मिला, अब डिस्टेंस में चेंजिंग, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या मिलता है बच्चों में, डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। या फिर बोल सकते हैं व्हाट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट मतलब टाइम, रेट मतलब बच्चों टाइम, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट में टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। अच्छा भैया पोजीशन में चेंज तो डिस्प्लेसमेंट मिला, डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग किए भैया क्या मिला, हमें वेलोसिटी मिला, ठीक है। यहाँ से यहाँ भी तो हो सकता था ना, तो यहाँ से यहाँ होने में कुछ समय लगा होगा भैया, ए से बी आने में कुछ टाइम लगा होगा, और वो कुछ ना कुछ रेट से हुआ होगा। यहाँ से यहाँ जो पोजीशन जो चेंज हुआ ना कुछ रेट से हुआ होगा, तो भैया डिस्प्लेसमेंट में जो बदलाव होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेलोसिटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट एकदम मोस्ट VVI, अब यहाँ पे क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। मान लो एक बाइक राइडर है, ठीक है, ओके, ये वाला शुरू में जो है मान लो ये 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, खाली जगह देखा बच्चों, तो इसकी जो स्पीड है, ठीक है, इन्होंने 30 मीटर पर सेकेंड कर लिया। अब ये 10 से 30 होने में कुछ तो समय लगा होगा, मान लेते 3 सेकेंड लगा। तो भैया जो इसका एक्सेलरेशन हुआ, गाड़ी में क्या होता है, एक्सेलरेटर, ओके, एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी को, तो एक्सेलरेट करते तो ये नहीं कि सिर्फ स्पीड में चेंजिंग ही एक्सेलरेट होता है, स्पीड में चेंजिंग, वहाँ पे टाइम भी एक क्या रखता है, टाइम जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, फिजिक्स में। तो टाइम का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। 30 माइनस बच्चों 10/20, सॉरी 10 ना 30, सॉरी, ये हो जाएगा 20/30, ये हो जाएगा 6.33। तो बच्चा इसका जो स्पीड चेंज हो रहा है हर सेकेंड में, हर सेकेंड के अंदर कितना हो रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और चेंज कितना हो जा रहा है बच्चों, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बच्चा इसका जो एक्सेलरेशन पार्ट होगा वो कितना होगा, 6.33। तो कह सकते हैं व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो भैया चेंज इन पोजीशन, स्पीड, आप इसको लिख लो, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन बच्चा क्या, वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन। क्या होता है, एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ए बराबर क्या होता है, v2 माइनस v1/t। ये मान लो भैया v2 है, यहाँ स्पीड, यहाँ कितना है, v1 है, तो v2 माइनस v1/t, ठीक है। यही आप जाओगे 11th में, वहाँ पे जो आपको किया जाएगा, a इक्वल टू बच्चों dv/dt, ठीक है, a इक्वल टू del v/del t, यही सब है, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, आपको बस यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा याद होना चाहिए, बट ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला आ जाता है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। ये भी फॉर्मूला है, ये बेसिक फॉर्मूला है, ये एडवांस फॉर्मूला, ठीक है, dv/dt। आपको यही याद रखना है, a इक्वल्स टू v2 माइनस v1/t, ठीक है। इसका भी बच्चों 4 टाइप होता है, ठीक है। 4 टाइप कौन सा होगा, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ओके, एंड एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, एंड
एवरेज एक्सेलरेशन, सेम चीज़ है सब कुछ, ठीक है। ओके, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, इसका यूनिट की बात कर लेते हैं बच्चों। यूनिट देखो, चेंज इन स्पीड मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड। देख लो, ये मीटर पर सेकेंड पहले से है और नीचे सेकेंड, ये ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक सेकेंड मिल जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, मीटर पर सेकेंड का डायमेंशन बोलना है तो देखो मीटर पर सेकेंड का LT पर पावर -1 याद करो आप, ठीक है। वेलोसिटी का होता था LT पर पावर -1, एक T और बढ़ गया तो क्या हो जाएगा LT पर पावर -2, खत्म। M लिखना है तो M पर पावर 0 लगा देंगे, ठीक है, M पावर 0 LT पर पावर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। CGS पूछेगा तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, आगे करता हूं। आगे बच्चों क्या है, आगे एक दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा चलो, मैं क्वेश्चन लेके जरूर आऊँगा आपके पास। कहाँ गया? चलो बच्चों, यस 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 यस, आ गया, ठीक है। देखो, एन ऑब्जेक्ट मूविंग टू द राइट, एन ऑब्जेक्ट मूविंग टू द राइट, क्वेश्चन है बच्चों, लिख लीजिए। एन ऑब्जेक्ट मूविंग टू द राइट, an object moving to the right has a decrease in velocity, has a decrease in velocity from 5 meter per second to 1 meter per second in 2 seconds. Find acceleration. नहीं निकाल लोगे, एक्सेलरेशन निकाल लो, क्या होगा बच्चों? v2 minus v1, 5 से 1 minus 5/2, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, देख लो, ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा यहाँ से, अच्छी बात। -4/2 इसको बोलते हैं बच्चों -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो, इस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? रिटार्डेशन, ठीक है। अच्छा, देखो, अच्छी बात है कि क्वेश्चन मिला मुझे और यहाँ से कॉन्सेप्ट मुझे याद आ गया, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो, डिस्प्लेसमेंट बच्चों हो सकता है ना, 0, पॉजिटिव एंड निगेटिव, तो भैया वेलोसिटी भी हो सकता है 0, लिखते जाना है, पॉजिटिव निगेटिव। एक्सेलरेशन भी हो सकता है बच्चों 0, पॉजिटिव निगेटिव। अब जो निगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन बोलते हैं या फिर बच्चों क्या बोलते हैं? डी एक्सेलरेशन। चलो, अच्छी बात है, मुझे क्वेश्चन मिला, एक क्वेश्चन आया, ये कॉन्सेप्ट देखो अपने आप आ गया, ठीक है। बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, इसके साथ आ गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 0, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, वेलोसिटी भी बच्चों 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सकता है, और एक्सेलरेशन जो है ये भी 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सकता है बच्चा। तो देखो, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, राइट हैज डिक्रीज इन स्पीड फ्रॉम 5 to 1। भैया स्पीड डिक्रीज हो रहा है, उसका एक्सेलरेशन में क्या होगा? डिक्रीज होगा। भाई स्पीड घट रहा है तो क्या करते हैं हम लोग? एक्सेलरेटर को कम करते हैं। ये हो गया हमारे पास डी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, इसी को बोलते हैं रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन, ठीक है। निगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, निगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये तीनों पॉइंट आपको नोट में डाल लेना है, ठीक है, समझ गया? कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए आगे हम लोग करेंगे एक क्वेश्चन ऑफ मोशन, ठीक है। इस पे कुछ क्वेश्चंस आएगा बच्चों, ठीक है, जरूर आएगा क्वेश्चन। इसका आप क्वेश्चन पार्ट देखना ना भूलिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, ठीक है। एक से एक क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मैंने बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आपको हिंट करके बता दिया है, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं आपसे एक क्वेश्चन ऑफ मोशन में हम लोग, ठीक है। तो थैंक यू, लेक्चर का एंजॉय कीजिए बच्चों।